राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। कांग्रेस संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम सभी भारत यात्री और उनसे जुड़े हुए लोगों के अनुभव ले रहे हैं जी। और जनता तक पहुंचाने का प्रयास है जी। कि आप लोग यहाँ कैसी लाइफ जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जी। सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहते हैं। मेरा नाम ऋषिकेश सिंह है। मैं झारखंड से हूँ। मैं झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूँ और मैं जो भारत जोड़ो यात्रा में देश भर के तमाम सामाजिक संगठन के लोग हैं जो चल रहे हैं उनका नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। उनका सारा कोऑर्डिनेशन का काम मैं करता हूँ और ये पार्टी की तरफ से ऑफिशियली करता हूँ। तो आपके एजुकेशन और फैमिली के बारे में कुछ बताएं। मेरा एजुकेशन 3 सब्जेक्ट से मैंने पीजी किया है, एलएलबी किया है, एमफिल किया है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ, जिसका टॉपिक है झारखंड की राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की भूमिका, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 2000 से 2020। मेरे परिवार में मेरे पिता तो नहीं हैं, शिक्षक थे। मेरी माता हैं, हाउसवाइफ हैं और एक भाई हैं जो जॉब करते हैं और 2 बहन हैं जो उनकी शादी हो चुकी है और मैं अपने परिवार से एकमात्र शख्स हूँ जो राजनीति में हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जो आपको जानकारी लगी तो सबसे पहला वो कौन सा ख्याल था जिसने आपको इंस्पायर किया कि नहीं मुझे भी यात्रा में जाना। भारत जोड़ो यात्रा का जब मैं सुना तो मुझे लगा कि देश में एक हिस्ट्री लिखी जा रही है। देश में जो नफ़रत का माहौल है, देश में जो व्याप्त ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें लगा कि लोगों को अब आगे आना चाहिए। उसके लिए जब कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो मुझे लगा कि इस यात्रा में किसी न किसी रूप में शामिल होना चाहिए और मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे एक अहम जिम्मेवारी दी। भारत जोड़ो यात्रा में पार्टी ने मुझे एक नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। देश भर के तमाम सिविल सोसाइटी के लोग जो आ रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनका कोऑर्डिनेशन करना, नए लोग कैसे जुड़ेंगे उनका इंतज़ाम करना, ये सारा मैं पार्टी की तरफ से करता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा को आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं, ये क्या करने वाली है देश में? भारत जोड़ो यात्रा अब यात्रा नहीं है, जन आंदोलन बन चुकी है और लोग इसमें इस कदर जुड़ रहे हैं कि एक उम्मीद की किरण लोगों को दिख रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ही एक देश में बदलाव आएगा। जिस तरह का देश में विधि व्यवस्था चल रहा है, जिस तरह का शासन चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, जिस तरह की सरकार चल रही है, अगर उस पर लगाम लगाना है तो भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में सबको आना होगा, तभी जाकर के ये मुमकिन है। और इसको देखते हुए देश के बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें घर से निकल के भारत जोड़ो यात्रा में आ रही हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस स्टेट में यात्रा जारी है तो वहाँ के तो लोग आते हैं, सबको मालूम है, लेकिन मैं एक शख्स हूँ जो बता सकता हूँ कि देश के हर कोने से लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं उनका इंतज़ाम करता हूँ। वो आते हैं तो उनके लिए पास का इंतज़ाम करता हूँ, कहाँ रहेंगे उसका इंतज़ाम करता हूँ, वो कैसे चलेंगे। पैदल चलने के बाद अगर कैंप 5 किलोमीटर दूर है तो उनको चलने के लिए बसेज हो, टेम्पो ट्रेवलर हो, साधन का मैं व्यवस्था करता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि देश के हर कोने से लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं और एक उम्मीद से जुड़ रहे हैं कि ये यात्रा ही ऐसी उम्मीद है जो देश में एक बदलाव का दिशा दे सकती है। जो आप सामाजिक संगठनों से आप काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके मन की बात क्या है, वो क्यों जुड़े हुए हैं आपके? सामाजिक संगठन लगातार आंदोलन करते रहते हैं विभिन्न समस्याओं को लेके, जैसे निखिल डे आरटीआई को लेकर के आंदोलन करते हैं। योगेंद्र यादव जी किसान आंदोलन हो, सामाजिक आंदोलन हो करते रहते हैं। मेधा पाटकर जी एक आंदोलनकारी महिला हैं जो देश में सब लोग जानते हैं। सलील सेठी जी एमनेस्टी इंटरनेशनल के चेयरमैन रहे हैं। वो ये सब लोग को भी अब लगा कि देश में जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जैसे जुडिशियरी को कुचला जा रहा है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स को अपने मर्जी से काम कराया जा रहा है, अब इसमें अगर इस यात्रा को साथ देते हैं तो मजबूती से उसमें लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि अब एकमात्र पार्टी कांग्रेस बच गई है जो एक ऐसी व्यवस्था से लड़ने का ताकत रखती है जो देश में क्रूरता की तरफ जा रही है। देश को महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उसमें जो इतना ज़्यादातर बढ़ा हुआ है उसको लगाम लगाने का, संघर्ष करने का, आंदोलन करने का क्षमता कांग्रेस पार्टी में है। और बाकी सभी संगठनों को लगता है कि अगर इनका साथ देंगे तो इन समस्याओं को लड़ने में कांग्रेस पार्टी को और अच्छे से मजबूती मिलेगी। इन जो संस्थाओं के आपने नाम लिए, इनके अलावा और कोई संस्था जो एकता परिषद हैं और कम्युनल हार्मोनी ऑफ महाराष्ट्र के शकील जी हैं, बहुत सारे साथी। मैं तो मतलब वो लिस्ट नहीं लेके आया, अचानक से आपने इंटरव्यू कर
संस्थाएं लगभग 30 से ऊपर चल रही हैं और कुछ आती हैं और चली जाती हैं। जैसे कुछ संगठन 3 दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। रेगुलर में 15, 20, 25 संगठन के लोग चल रहे हैं। रेगुलर टीम देखें तो 40 प्लस चल रहे हैं। कन्याकुमारी से लगातार संगठन के लोग चल रहे हैं, जिसका सारा कोऑर्डिनेशन पार्टी करती है। सारा बेसिक इंतजाम अपने स्तर से तो हम लोग बेहतर करते हैं, लेकिन ये करते हैं कोशिश कि इनको जो मूलभूत ज़रूरत है उसको कम से कम अच्छे से पूरा कर दें, ताकि इनको परेशानी यात्रा करने में ना आए। ठीक है, जब आप यात्रा कर रहे हैं, आप अनुभव देख रहे हैं कई तरह के लोग या सिविल सोसाइटी के लोगों के मन में कैसा भारत बनाने का विचार है, और जिससे भारत जो यात्रा से उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा भारत बनेगा? पहला तो ऐसा उम्मीद है कि देश में भाईचारा और एकता बना रहे, देश में महंगाई पर लगाम लगे, बेरोजगारी को कम से कम किया जाए, और बढ़ती महंगाई से जितनी परेशानियाँ आ रही हैं वो गरीबों को बहुत परेशान कर रही हैं। तो सबका एक उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा को अगर समर्थन देते हैं और ये यात्रा सफल होती है, जो कि हो चुकी है। अब यात्रा के रूप में कोई देखता नहीं है, ये यात्रा जन आंदोलन बन चुकी है, और इससे केंद्र सरकार भी बैकफुट पर आ गया। वो उल जुलूल बयान देना स्टार्ट कर दिए। हम लोग महंगाई की बात कर रहे हैं तो वो जूते की बात कर रहे हैं कि महंगा जूता है। हम लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो वो टी शर्ट की बात कर रहे हैं कि टी शर्ट इतना हज़ार का पहन लिया। हम लोग का कहना है कि जो हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं आप उस पर बात करिए। तो सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी जी का जूता, राहुल गांधी जी का टी शर्ट, राहुल गांधी जी का चलने का स्टाइल, इस पर बयानबाजी आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र की सरकार हो, इस यात्रा से घबरा चुकी है। और यात्रा से उनका घबराहट इस कदर है कि अभी तक के इतिहास में हिमाचल और गुजरात में एक साथ चुनाव होते थे, एक डेट में चुनाव होते थे। उन्होंने हिमाचल का चुनाव अलग कराया, उसके बाद देखा कि हिमाचल में क्या स्थिति है, उसके बाद गुजरात का चुनाव अलग कराया। या आप भी देख रहे होंगे कि इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार घबरा करके 2 स्टेट में जो सेम डेट में इलेक्शन होता था वो अलग अलग डेट में हो रहा है, और गुजरात में 2 चरण में हो रहा है। ऐसी मतलब यात्रा की सफलता को इससे आप आकलन कर सकते हैं। यात्रा के दौरान कोई यादगार घटना जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, अगर हमसे बात करेंगे तो हम तो डे 1 से हैं, और प्रत्येक दिन मेरे लिए यादगार घटना है। और कुछ सुखद पहलू के भी घटनाएं हैं, कुछ परेशानियों की घटनाएं हैं। सुखद पहलू में कह सकते हैं कि जहां यात्रा रुकी वहीं सभी लोग जो मेरे साथी हैं, सिविल सोसाइटी के साथी, अब मेरे ऐसे साथी हो चुके हैं कि उनका लगता है कि मेरा परिवार का ऐसा हिस्सा है जो पर डे हम लोग का सारा अरेंजमेंट करता है। तो कई दिन तो जहाँ यात्रा रुकी 25 किलोमीटर चल के आए वहीं उनका अरेंजमेंट हो जाता है, और कई दिन 30-30 किलोमीटर 35-35 किलोमीटर दूर जाके रुकना पड़ता है, और रात में 10 बजे तक लोकेशन मिल पाती है। इंटीरियर बेल्ट में भी चल रहे हैं जहाँ आसपास में शहर नहीं है, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं, तो 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर भी दूर जाके 40 किलोमीटर भी दूर जाके रहना पड़ा। और रहने जब गए एक स्कूल मिली, वहाँ चटाई मिली, और लगभग 50 लोग गए, बाथरूम 2 मिली। और सुबह यात्रा 5 बजे ज्वाइन करनी है, 5:30 बजे नेशनल एंथम होता है यात्रा का, और हम लोग का टारगेट रहता है कि नेशनल एंथम को सब लोग ज्वाइन करें। यात्रा से आधा घंटा पहले पहुँचने का हम लोग टारगेट रखते हैं, और 40 किलोमीटर से रेडी होकर के यात्रा टाइम से ज्वाइन करना, ये सब यादगार पहलू में से है। और मेरे लिए एक चीज़ और बताना ज़रूरी है कि मैं अब दुनिया का अनकम्फर्टेबल से अनकम्फर्टेबल जगह भी आसानी से रह सकता हूँ। बहुत अच्छी ये उपलब्धि है, बहुत सुंदर। अब यात्रा के बारे में आप अपने सिविल सोसाइटी के लोगों को, अपने यूथ कांग्रेस के लोगों को, एक बीइंग ए यूथ, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो बहुत सारे हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग जुड़े हैं वो तो ठीक है, पर जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं और मेरा संदेश उन तक पहुँचता है, तो मैं निवेदन करता हूँ कि यात्रा में अगर एक दिन का भी समय निकाल के आना चाहते हैं तो आएँ। उनके लिए जो भी मूलभूत ज़रूरत होगा मैं पूरा करूँगा, लेकिन इस यात्रा में एक दिन भी आ कर के इस यात्रा को सफल बनाने का जो मुहिम चला हुआ है उसमें अपना योगदान दें। और एक दिन आने के बाद मैं वादे से कह सकता हूँ कि वो कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन 1 महीना रहे बगैर नहीं जा सकते हैं। सुबह चलना, 6 बजे स्टार्ट करना, 10 बजे पहुँचना। कई बार सिविल सोसाइटी के जो साथी आते हैं तो टाइम से पास नहीं मिल पाता है, तो उनको कैंप के अंदर नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ता है गेट के पास। और उन लोग देखता है कि एक कांग्रेस का आदमी
जैसे कोई भी आदमी 15 किलोमीटर चल के आएगा तो उसे पानी, कुछ हल्का नाश्ता, कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार इंटीरियर बेल्ट में पास नहीं होने के कारण सिक्योरिटी तो सरकार की होती है, उसको जो निर्देश मिलता है वही करते हैं। तो वो संघर्ष करता हूँ, पर वो आएंगे तो एक दिन के लिए भी आएंगे तो लगेगा कि 1 महीना रुकूँ या अंतिम तक रुकूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जो 2 दिन के लिए आए थे पर बोले कि मुझे 1 महीना वाला पास दे दो, मुझे स्टेट वाला दे दो, मुझे नेशनल वाला दे दो, मैं अब रहना चाहता हूँ। और उनसे एक यह संदेश है कि ज़रूर आएँ और इस यात्रा में शामिल हों, और आने के बाद इस यात्रा के बारे में जो सच्चाई है अपने दिल से वो लिखें, वो बोलें, वो डालें, तब देश के हर नागरिक को पता चलेगा कि यात्रा कितना ज़रूरी है देश के लिए। बहुत शुक्रिया ऋषि जी, हमारे संदेश को समय देने के लिए। आपके अनुभव बहुत जागरूक करने वाले हैं। धन्यवाद। मैं अंत में कुछ और बोलना चाहता हूँ। बहुत लोग को जानकारी नहीं है कि यात्रा में कौन कौन लोग शामिल है और शुरू से चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक भारत यात्री है जिनका सिलेक्शन हुआ था, वो पहले दिन से लगातार राहुल जी के साथ चल रहे हैं। एक सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो पहले दिन से चल रहे हैं। यूथ कांग्रेस के भी साथी पहले दिन से चल रहे हैं, जो कैंप के बाहर सोते हैं रात में, उनका अपना अरेंजमेंट होता है, यूथ कांग्रेस का करता है। नेशनल सेवा दल के भी साथी यात्रा दिन भर करते हैं, उनका रहने का अरेंजमेंट बाहर होता है। मैं नहीं करता, पार्टी करती है, मैं सिविल सोसाइटी देखता हूँ। और इंटर स्टेट यात्री नाम के भी एक साथी चल रहे हैं, ग्रुप चल रहा है जो डे 1 से चल रहा है। बहुत लोगों को अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि 120 भारत यात्री के अलावा परमानेंट यात्री कितने हैं। तो ये संदेश मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ जो देख पाएंगे वीडियो, कि भारत यात्री के अलावा सिविल सोसाइटी के लोग, यूथ कांग्रेस के लोग, नेशनल सेवा दल के लोग, इंटर स्टेट यात्री, ये इतने लगभग 150 लोग चल रहे हैं जो डे 1 से चल रहे हैं। और इनका संघर्ष कहीं और ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको शाम में पता चलता है कि मुझे सोना कहाँ है, मुझे कैंप 2 में खाना मिलेगा या कैंप 1 में मिलेगा। कई बार कैंप 1 में भी नहीं मिलता, कैंप 2 नहीं मिलता। अभी तो फ़िलहाल वो उसका कारण है कि सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि किनको एक्सेस देना है, नहीं देना है, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। और ये लोग लगातार चल रहे हैं, बाहर रह करके टाइम से सब सुबह आते हैं, यात्रा करते हैं और राहुल जी के हाथों को मजबूत करते हैं। तो आप ज़रूर बताएं कि भारत यात्री के अलावा भी 150 ऐसे लोग हैं जो डे 1 से चल रहे हैं। और आप कभी वैसा होगा, हर ग्रुप के टीम लीडर से या जो कोऑर्डिनेट करते हैं उनसे आपको मिलाऊंगा। कई ऐसे साथी शुरुआत के दिनों में रहे हैं कि रोड में सोए हैं लेकिन यात्रा को मिस नहीं किया है। शायद ही कोई लोग होगा जो गलती से 2, 4, 5 किलोमीटर किसी दिन छूट जाता होगा, क्योंकि बस चल दी, आप पीछे रह गए तो उतना दूर का, और वो भी यात्रा तो नहीं लेकिन वो अपना संघर्ष में 5 किलोमीटर पूरा कर देते हैं। तो ये सब लोगों को ज़रूर बताइएगा कि भारत यात्री के अलावा भी इतना लोग रेगुलर चल रहा है। बहुत जरूरी, बहुत शुक्रिया आपने वाइड इन्फॉर्मेशन दी। कांग्रेस संदेश को समझ देने के लिए शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही लगन से अपना काम करते रहें और लोग आपकी सुविधा से अपनी यात्रा पूरी कर सकें। धन्यवाद।